अब जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो एचटीएमएल में भी सेम चीज है कि हमको लिस्ट की जरूरत पड़ती है, अलग अलग लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम लिस्ट की बात कर रहे हैं आज, किस तरीके से हम एचटीएमएल में लिस्ट बनाएंगे। तो दो तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड और एक होती है ऑर्डर्ड। तो अनऑर्डर ऑर्डर में अंतर क्या है? जो अनऑर्डर होते हैं उसमें आपको अलग अलग तरीके से बुलेट दिख सकती है। तो अलग अलग टाइप की बुलेट देखेंगे हम आज, क्या क्या बना सकते हैं। ऑर्डर में मतलब है 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग होगी। तो क्या क्या नंबरिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो दो टाइप की लिस्ट है, ऑर्डर अनऑर्डर, और हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो अपने कोड पे चलते हैं। ये हमारा बेसिक कोड है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल हेड है और बॉडी है, मतलब बेसिक स्केलेटन है आपके एचटीएमएल का। तो अनऑर्डर्ड एचटीएमएल बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिंपल यहां पर लिखना है यूएल टाइप। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है अनऑर्डर्ड, उसके लिए आप लिखेंगे यूएल। ये यूएल से शुरू करेंगे, यूएल, और यूएल से ही बंद कर देंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हम बना रहे हैं, कंट्रोल सी करिए, इसको कंट्रोल वी कर दीजिए यहां पर, और आप इसको बंद कर दीजिए। तो यूएल से अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। अब आप देना चाहते हैं कोई से अलग अलग लिस्ट के कंटेंट, तो उसको किस में लिखेंगे? लिस्ट में, एलआई में। किस में लिखेंगे? एलआई लिस्ट में। और फिर लिस्ट को बंद भी कर देंगे आप, और उसके अंदर अपना कंटेंट लिखेंगे। सारी चीज टैग के अंदर चलती है एचटीएमएल में। इसको बंद कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। यहाँ लिस्ट में आप लिखेंगे लाइक से यूएसए, 2 3 लिख देते हैं। यहां पर कर दीजिए प्रदेश, इंडिया, और यहां पर कोई और एक लिस्ट में नाम लिख दीजिए, मान लीजिए केन्या। ये आपने एक लिस्ट बना दी, अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये। ठीक, अब देखते हैं कैसी दिखती है। रन कराइए क्रोम में। ये आपका लिस्ट बन गया। यहाँ पर आपके बाय डिफॉल्ट ये क्या आता है? जो लिस्ट है ये मार्क होती है बुलेट कहते हैं, स्मॉल डार्क सर्कल को। बाय डिफॉल्ट यही आएगी। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं? जो सीएसएस स्टाइल टाइप है प्रॉपर्टी, इसको आप यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम कौन सा चाहते हैं। जो आपने बुलेट देखी ना, इसमें हम चाह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो यूएल की स्टाइलिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे आपको डिस्क भी ले सकते हैं, जो डिफॉल्ट है, अभी आपने देखा ये डिफॉल्ट है। आप सर्कल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, या आप चाहते हैं कि बिल्कुल कोई लिस्ट में कोई हो ही ना, ये सब बुलेटिंग हो ही ना, तो वो भी पॉसिबिलिटी, नन कर दीजिएगा उसको। तो एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर यूएल के अंदर क्या करेंगे? यहाँ पर स्टाइल लिख देंगे, स्टाइल, और इसमें आप करिए इज इक्वल टू करके डबल कोट्स में देंगे क्या? ये स्टाइल हो गया। आप लिखेंगे लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, और फिर टाइप कर दीजिए इसको, लिस्ट स्टाइल टाइप, और कोलन लगा के आप मान लीजिए आप करना चाहते हैं स्क्वायर, लेट अस मेक इट स्क्वायर। ये हो गया लिस्ट में स्टाइल की, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है उसको आपको स्क्वायर देना है। ये यूएल दे दिया। कंट्रोल एस करिए, इसको रन करा दीजिए क्रोम में। तो ये आपका स्क्वायर बन गया। इस तरीके से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। तो सर्कल हो गया, डिस्क यूज कर सकते हैं, स्क्वायर यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो कर दीजिए। आप नन भी करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। मैं नन करके दिखाता हूं आपको। कंट्रोल एस करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं जाके, देखिए सारी हट गई। ये भी कर सकते हैं आप। अब ऑर्डर्ड लिस्ट पे आते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या करना है आपको? इसको जरा कंट्रोल जेड कर देता हूं कि दोनों आपको दिखनी चाहिए। अब यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, अब हम लिस्ट जो है वो बना रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे OL, UL की जगह क्या लिखेंगे? OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। इसी तरीके से OL से बंद कर देंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। ऑर्डर्ड लिस्ट, OL से शुरू किया, OL से बंद कर दिया। अंदर का कंटेंट आपको, ये जो अंदर का कंटेंट है वो सेम रखेंगे, लिस्ट लिस्ट लिस्ट, है ना। यहां कोई दिक्कत नहीं है। एक BR डाल देंगे इस बीच में, ताकि आपको अलग अलग दोनों लिस्ट दिखाई दे। एक BR डाल देते हैं ब्रेक के लिए। ओके, अब हम यहाँ पर क्या, अब आपने कहा स्टाइलिंग अभी इसकी थोड़ी सी हटा देते हैं। स्टाइलिंग मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे करेंगे इसकी। या आप स्टाइलिंग अभी कर ही देते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, टाइप किस तरीके से देना चाहते हैं।
अगर आप टाइप देंगे, मैं बताता हूं आपको, इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर यहां पर आप टाइप इज इक्वल टू 1 करते हैं मान लीजिए, तो जो लिस्ट आइटम है नंबर्ड होंगे 1 से लेकर ऐसे 1 2 3 ऐसे करके। अगर यहाँ इस टाइप इज इक्वल टू यहाँ पर ए दे दिया आपने, तो क्या होगा, ए बी सी डी से स्मॉल ए देंगे, टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए, तो फिर छोटा स्मॉल से। अगर आपको रोमन नंबर देना है तो यहाँ पर आई दे दीजिए, छोटा रोमन देना है तो छोटा आई दे दीजिए, ऐसे करके। तो वो भी चेक करते हैं हम करके। तो यहाँ स्टाइल में कुछ नहीं देना है, यहाँ पर हमको केवल टाइप दे देना है, राइट। यहाँ लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू मान लीजिए 1, पहले शुरुआत करते हैं 1 से, 1, उसको कंट्रोल एस करके रन करा देते हैं या इसको रिफ्रेश करा देते हैं। तो ये आपकी लिस्ट हो गई, ये आपकी है अनऑर्डर्ड लिस्ट, या आपकी लिस्ट 1 2 3 में आ गई। ठीक है, ये तरीका कितना आसान हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं, चलिए आई, आप आई कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, छोटा आई कर सकते हैं, कैपिटल आई कर सकते हैं, स्मॉल आई कर सकते हैं। तो हम 1 2 3 देख लें और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं इसको, ये 1 2 3 हो गया। तो ये आपकी लिस्टिंग का तरीका है। आप अपर केस भी ले सकते हैं, कैपिटल ए देते तो, स्मॉल ए देते तो ये आपका लिस्ट हो गई, 2 टाइप की लिस्ट हो गई। अब बात करते हैं HTML के डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है? HTML आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी सपोर्ट करता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट एक लिस्ट का टर्म है जिसमें हर एक डिस्क्रिप्शन, हर एक टर्म का डिस्क्रिप्शन होगा। मतलब अलग अलग लिस्ट होंगी, अलग अलग लिस्ट ऑफ टर्म्स होंगी और हर एक का डिस्क्रिप्शन होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, चलिए इसमें जरा एक एक कम कर दें ताकि नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी दिखा सकूं मैं आपको। ओके, ये हो गया, इसमें भी कम कर देते हैं यहाँ। ओके, अब हम आते हैं किसमें, डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे बनती है देखिएगा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे यूएल किया वैसे आपने ओएल किया, यहां पर आप कर दीजिए डीएल, डिस्क्रिप्शन लिस्ट डीएल। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट शुरू करेंगे तो बंद भी करेंगे, तो इसको बंद कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बंद किया जाए, ये हो गया। अब आइए, अब असली चीज शुरू होती है, आपका डिस्क्रिप्शन डीटी, इसमें आएगा डीडी, ये जो डीएल है ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। अब आप बताएंगे डीटी, ये टैग डिफाइन करेगा टर्म, डिस्क्रिप्शन टर्म, यहां पर डीटी कर दीजिए, डीटी, ये डिस्क्रिप्शन टर्म हो गया। ये आपको बताएगा नाम क्या है, जैसे मैंने कहा यूएसए, यूएसए। अब ये डिस्क्रिप्शन टर्म को हम बंद कर देते हैं क्योंकि हम यूएसए के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, बंद कर दीजिए इसको। अब यहां पर हम डिस्क्रिप्शन डीडी देंगे, इसको हम इसको डीडी देंगे। तो यहां पर डीडी, डीडी इज फॉर डिस्क्रिप्शन डीडी, इसको भी बंद कर दीजिए। अब देखिएगा दिखाई कैसे देगा, ये डीडी को भी बंद कर दीजिए। यहां पर आप लिखिए नाइस कंट्री, और आप अपने देश के लिए क्या लिखेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यूएसए, इंडिया, love it, we love our country, everyone loves our country। चलिए ये हो गया डिस्क्रिप्शन, राइट। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब डिस्क्रिप्शन जैसे आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा यहां पर हमने आधा आधा कर दिया था कि नहीं, हटा दिया था। यूएसए इज अ नाइस कंट्री, इंडिया वी लव इंडिया, सो दिस इज लव इट। तो इस तरीके से आपका अलग अलग लिस्ट आप दे सकते हैं। अब थोड़ा नेस्टेड में भी पहुंच जाए, नेस्टेड कैसे देंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट देनी है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट देनी है, सब कुछ हो सकता है। तो एक लिस्ट ऐसी बना देते हैं जिसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट ये ऑर्डर कर देते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है, अनऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड ही कर देते हैं या ऑर्डर्ड कर देते हैं। ओके, चलिए इसमें क्या करते हैं, हम इसको उठाते हैं, कट करते हैं, और कट करके यहां पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है आपकी ना, इसके अंदर नेस्टिंग हो रही है। अनऑर्डर्ड के अंदर हमें लिस्ट, और इस लिस्ट के बाद यहां पर हम कर देते
अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमने क्या किया, लिस्ट ली, अब ऑर्डर्ड लिस्ट लिया, ऑर्डर्ड लिस्ट को हमने इसके अंदर दे दिया और फिर एक और लिस्टिंग बना दी, क्योंकि तभी आप अप्रिशिएट कर पाएंगे इसको। मेरा ये कहना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने 1 2 ये तो दे दिए, उसके बाद आप ये ऑर्डर्ड लिस्ट देना चाहते हैं तो पहले इसको दिखाता हूं मैं आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा चेंज करेंगे इसमें, देखिएगा। तो ये आपने क्या किया, एक लिस्ट ली, अब ये अनऑर्डर्ड है, उसके अंदर आपने ऑर्डर्ड लिस्ट दे दी, तो ये नेस्टिंग पॉसिबल है, क्योंकि हमको तो करनी पड़ेगी ना आगे चल के। ऐसे आप कर सकते हैं। एक बार एक काम करिएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल के देखिएगा तो क्या आता है, राइट। अब HTML लिस्ट, वो भी हम स्टाइल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे बढ़िया स्टाइलिंग का तरीका है उसको हॉरिजॉन्टली कर दें। तो जैसे हम एक मेन्यू क्रिएट करते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली क्रिएट कर दें, और थोड़ा सा इसमें किसी जगह पे जाने में टाइम लगेगा, तो मैं इसका एक काम करता हूँ, हम पुराने इस पे लौटाते हैं अपने, एक लिस्ट होगी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। तो अब इस लिस्ट में अलग अलग जगह पे क्या क्या होने वाला है ये देखिएगा। बहुत एक CSS लिखते हैं हर चीज के लिए, या स्टाइलिंग के अंदर आएंगे, एक एक तरीके से ध्यान से देखिएगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं एक स्टाइल बना रहा हूँ और मैं इसमें दे रहा हूँ कि, और स्टाइल टैग के अंदर, हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर देते हैं। इसका हम करेंगे लाइन स्टाइल टाइप कर सकते हैं, मार्जिन कर सकते हैं, पैडिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, ये सब कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं केवल बैकग्राउंड कलर रखूं अभी, केवल ये बताने के लिए कि हम क्या क्या चीज दे सकते हैं, बैकग्राउंड और एक कलर, और कॉलम लगा के आप कोई भी वो दे दीजिए, #222222, राइट। तो इसमें क्या क्या दे सकते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, ओवरफ्लो, उसको हिडन कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको, मतलब अगर पेज के बाहर जा रहा है तो उसको छुपा सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसलिए वो नहीं दे रहे। मैं अच्छा कर देता हूँ उसको, एक चीज दिखा दिया है, ये है आपका ओवरफ्लो। ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो में आप इसको हिडन कर दीजिए, और फिर इसको सेमीकोलन से बंद कर दीजिए, ये आपका ओवरफ्लो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। ऐसी एक लिस्ट के लिए भी बना दीजिए, सबके लिए हम बना देंगे। एक लिस्ट के लिए बना दीजिए, OL के लिए, या लिस्ट के लिए, LI के लिए। लिस्ट के लिए क्या होगा, आप इसको फ्लोट करा सकते हैं लेफ्ट में, फ्लोट इसमें है FLOAT, और उसके बाद यहाँ पर आप लेफ्ट में इसको करा दीजिए, लेफ्ट। तो ये लिस्ट के लिए बन गई। अब लिफ्ट, अगर कोई आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं एंकर के लिए, एंकर के ऊपर होवर कराना चाह रहे हैं, तो ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक लिस्ट में आप हो सकता है कि रेफरेंस फ्लोट लेफ्ट कर दिया, अगर ये लिस्ट में फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो सब लेफ्ट हो जाएंगी, तो आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। वैसे मैं इसको हटा देता हूं तो आपको कलर दिखाई देगा इसका, रिफ्रेश कराइए, ये देखिए USA इंडिया कलर में आपका यहाँ पर आ गया। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है इसमें, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैंने बताया, वैसे लिस्ट के लिए आप कर सकते हैं डिस्प्ले, कलर, टेक्स्ट अलाइन, पैडिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हैं। आप लिस्ट के होवरिंग पे भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आप लिंक वगैरह बनाएंगे इसमें। तो आज की बात यहीं तक। हमने देखा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप से हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं, टाइप है लिस्ट, हमने देखी DL, DT, DD, ये आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। हम नेस्ट कर सकते हैं, फ्लोट लेफ्ट, डिस्प्ले इनलाइन, ताकि हम हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले कर सकें। ये अभी आपने देखा था ना कि ये जो हॉरिजॉन्टल आया था इसके पहले, जस्ट पहले एक साथ दिख गए थे ना। हमेशा लिस्ट की जरूरत नहीं है, आप इसको एक साथ इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसके जस्ट पहले जो हमने किया था। अगर मैं इसको Z करूं, आपको करके दिखाऊं, तो ऐसे आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लिस्ट ही करें। तो लिस्ट एक आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट भी पॉसिबल है आपकी। ओके, तो ये हमने देखा आपके HTML बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हमें लिस्ट कहते हैं। बहुत शुक्रिया।